शाहिद सलीम साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप भी इस बार फिर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों आप लोगों को सेलेक्ट किया जाए, इलेक्ट किया जाए। जी जी, सही बात। देखिए सेलेक्टेड मशहूर हो जाएंगे हम लोग। सही बात है। लेकिन इस बार तो सिलेक्टेड भी कुछ लोग आए हुए हैं। हाँ, वो तो सेलेक्ट हो ही गए। मेरा कम्युनिटी में डेब्यू जो है वो पिछले इलेक्शन में हुआ था और ये मेहरबानी है महबूब भाई की जिन्होंने मुझे खींचा था इलेक्शन की तरफ। और मेरा ये इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था इस बार नहीं था। मैंने पिछले इलेक्शन के बाद कह दिया था। लेकिन पिछले इलेक्शंस के दौरान जो मेरी लर्निंग हुई और उसके बाद जो मैंने AGMs अटेंड की, उनको फॉलो अप किया, मुझे दो चीज़ें ऐसी नज़र आई कि जहाँ पे जो है ना चेंजेस आनी चाहिए थी और नहीं आ रही, और मैंने वो हाईलाइट भी की, हर AGM में हाईलाइट की। लॉयर्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह, शाहिद बदामी साहब खुद लॉयर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा हैज़र्ड है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। वक्त बदल चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करना ज़रूरी है, जो अरसे दराज से नहीं हुआ। एक पॉइंट मेरा ये है कि ये जिसने मुझे परसुएट किया है कि मैं आऊँ उस पोजीशन पे जहाँ पे मैं मैटर कर सकूँ और सिस्टम के अंदर आके जो टीम है उसको कन्विंस करूँ कि जी हम इसके अंदर चेंजेस अच्छा, मुझे एक बात बताइए शाहिद भाई, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि लेट सपोज लास्ट टाइम आप इलेक्शन कंटेस्ट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जीते, ठीक है, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप कॉन्टेस्ट हारे या जीते, आप अपना बयानिया रखें सामने, अगले को कंसिडर करने पर मजबूर करें? हमने देखिए, हम तो बेसिकली हम तो एज ए कम्युनिटी काम कर रहे हैं। मैंने यही किया था तीनों AGMs में। मैंने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने जमात का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डर में रीराइट किया है विद रेफरेंस टू दी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह से लीगल फ्रेटर्निटी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स लिखती है उस तरह से, और उसमें सजेशंस दिए हैं। कुछ सजेशंस हैं, कुछ जो है ज़ाहिर बात है कि आपका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो आपकी जो है ना AGM में अप्रूव ना हो। तो वो एज़ इट इज़, क्योंकि उसको रीऑर्डर किया था तो उनका क्रॉस रेफ़र किया है, और वो मैंने फर्स्ट टाइम भेजा, जिसमें हमारे मौजूदा इलेक्शन चेयरमैन भी मौजूद है, जिनको एक कॉपी भेजी थी, आपको ईमेल पे आई थी, शाहिद बदामी साहब को भेजी थी, बल्कि इनके साथ तो डिस्कस किया था पूरा। वो टीम थी, मैं, शाहिद बदामी, मोहसिन दारसी एंड महबूब मर्चेंट, जिन्होंने हमने उसको डिस्कस किया था उसको कि इस तरह करते हैं। कुछ नहीं हुआ। सेकंड टाइम कुछ नहीं हुआ, पॉइंट लिख दिया गया, उस पर एक्शन कोई नहीं किया। तो इस दफ़ा थर्ड टाइम हमने कहा कि जी आप इसको बताएं कि आपने क्या किया है। थर्ड टाइम भी कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ ने मुझे परसुएट किया कि जी मैं सिस्टम में हूँ, सिस्टम के बाहर रह के चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सेकेंड थिंग इज़ कि मैं मोहसिन भाई के इस आइडिया को सेकंड करता हूँ कि हम कब तक भीख मांगते रहेंगे, हम कब तक डोनेशंस पे चलते रहेंगे। आपके अडल्ट जो फ्रेटर्निटी है, वोटिंग जो है, इलेक्टोरल रोल है, 22,000 लोग जो है उनमें से भी 30% जो है ना वो माशाल्लाह दे आर वेल सेटल्ड। क्या हम बाकी 70% को उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं निकाल सकते? मैं 70% गलत लफ्ज़ कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में शायद में बीच के 20-30% तो मिडिल क्लास ऑलरेडी है। आपकी 40-50% ही लोअर क्लास है, आप उसको ऊपर नहीं लेके आ सकते। आप क्यों उसको सिर्फ राशन और ईदी और इन चक्करों में डाल के रखा हुआ है? जी, ठीक है। फिर हम जो है ना, वाई आर वी नॉट गिविंग डिग्निटी टू पीपल? क्या ये एडवर्टाइज करना ज़रूरी है कि हम ये राशन दे रहे हैं, ये हम जो ना रात 2:30 बजे लाइन में लग जाओ, हम टोकन देंगे तो तुम हॉस्पिटल जा सकते हो? माय गॉड, वाई कांट इट बी डन विद डिग्निटी? उसके कुछ प्लान्स हैं हमारे जहन में, अगर इंशाल्लाह हम आए तो हम उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर बात है कि इंडिविजुअल कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स ए टीम विच हैज़ टू एग्री टू इट एंड देन मूव ऑन। और तीसरा पॉइंट ये कि मैं हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, मैं कमर्शियली सोचता हूँ। हमारे मेंबर्स वालों का USP है कि मेंबर्स के लिए सब कुछ, लेकिन दुनिया की कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन कमर्शियल प्रोजेक्ट के बगैर चल नहीं सकती।
आगा खान हॉस्पिटल को आप ले लें, सामने से जो मर्जी है वो अपनी कम्युनिटी को पीछे से कवर करती है। हमारा हॉस्पिटल जो है, इट कैन बी अ कैश काउ टू सपोर्ट द होल कम्युनिटी। वी हैव आइडियाज़ फॉर दैट एज वेल, जहाँ पे लोगों का रोज़गार सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह के 2-3 और आइडियाज़ हैं जिसको हम लाएंगे कमर्शियली, हमारे मेंबर्स उसको उसमें जो है ना बेनिफिट उठा रहे होंगे और कम्युनिटी अपलिफ्ट होगी। वी आर लुकिंग इनटू द एस्पेक्ट कि हम किस तरह से, दिस इज़ जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया राइट नाउ, लेकिन किस तरह से, जिस तरह कम्युनिटी खारादर से निकल के सोल्जर बाज़ार से निकल के PCHS PHCS से निकल के डिफेंस की तरफ जा रही है, कम्युनिटी कराची से निकल के UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कैसे जाए। तो मेरा तो सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि कम्युनिटी को जो है निकाला जाए पॉवर्टी में से, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी। थैंक यू।